हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और अब देखिएगा, सबसे पहले आज हम चर्चा करें तो पिछली चर्चा हमने जो की थी वो हम रखते हैं। सबसे पहले तो पिछली चर्चा में हमारा जो केंद्र बिंदु था वो ये था कि भाई बाजार अब जो वीकली एनालिसिस हमने किया था, या तो सोमवार से या मंगलवार के दोपहर से जो है बाजार एक रिकवरी दे सकता है। अब हमने तो ये उम्मीद की थी कि बाजार में निफ्टी बैंक 48,300 के ऊपर एक सपोर्ट लेगा, लेकिन वो लेवल तोड़ दिए और एक एग्रेसिव सेलिंग जो है हमें बाज़ारों के अंदर देखने के लिए मिली। और बात ये नहीं है कि आपको निफ्टी या बैंक निफ्टी की कमजोरी ज़्यादा खल रही होगी, किसी को नहीं खल रही होगी, ठीक है, क्योंकि इस तरीके के मूव 300 पॉइंट, 400 पॉइंट, 500 पॉइंट हम देखते रहे हैं। लेकिन इस बार जो खल रहा है ना, सब इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर को, और आफ्टर कोविड जो ट्रेडर या इन्वेस्टर्स आए थे उन्होंने पहली बार ऐसा पेनफुल करेक्शन जो है देखा है। और हम तो देखिएगा इस तरीके के करेक्शन ऑलरेडी देख भी चुके हैं, और आप लोग जानते भी हैं कि बाजार जब ऊपर था तो मैं तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये बात आपको साथ कर रहा था कि बाजार यहाँ सस्टेन नहीं करेगा, बाजार में करेक्शन आएगी। और हालांकि अब उन लेवल्स के नीचे भी बाजार आ गया है जहाँ पर कि हम उम्मीद कर रहे थे। अब देखिएगा, हमने अपनी पोजीशन सब तेजी की बना ली है। बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो हमारे को जानते हैं इस बात के लिए कि अरे सर, आप तो हमेशा मंदी करते थे, मंदी करते थे। भैया, मंदी में पैसा बन गया, मंदी में अच्छा पैसा काट लिया, भगवान की कृपा रही। अब मंदी भैया हमने अपनी समेट ली, और थोड़ी बहुत हैज बची हुई है, तो वो आप वो कह सकते हैं कि हमने अपनी जो तेजी की पोजीशन उसका हैज लिया, वो आप मंदी कह सकते हैं। लेकिन हमने प्योरली मंदी नहीं कर रखी। अब हमारी जो भी मंदी की थोड़ी बहुत कॉल ऑप्शन सेल हैं वो सब 50,000 या उसके ऊपर से सेल हैं, तो वो तो यहाँ से बहुत दूर है। बहुत दूर का मतलब महीने की है, अगले महीने की होती तो वो भी नज़दीक हो जाती, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि बाजार अब कंसोलिडेट होगा। निफ्टी हालांकि अभी थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट के ऊपर और थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा है। पहला लेवल 23,000, और हो सकता है कि 22,750 तक भी जा सकता है इस हफ्ते के दौरान। लेकिन वहाँ पर पहुँचने के बाद हम ये मान के चल रहे हैं कि एक अच्छी रिकवरी आएगी, और जो बाज़ार को 23,300 से 23,500 तक लेके जा सकती है बड़े आराम से, और इवन 23,800 तक भी। तो भी यहाँ पे कुछ थोड़ी सी गुंजाइश है, हो सकता है यहीं से बाउंस हो जाए, लेकिन या कंसोलिडेट करे। तो निफ्टी में अभी लगता है कि थोड़ा बहुत साइडवेज टू नेगेटिव है। लेकिन जो मैं अभी आपके साथ बात कर रहा था भाई, कोविड के बाद वाले इन्वेस्टर या ट्रेडर क्यों परेशान है, अब बात ये कि देखिएगा, जब कोई नया प्राइस सेट हो जाता है, नया कोई प्राइस सेट हो जाता है, तो होता क्या है कि ट्रेडर उस नए प्राइस के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। नए प्राइस का मतलब कोई शेयर 3,000 का था, और पिछले 2 साइकिल के अंदर या 2.5 साल के अंदर वो शेयर बढ़ता बढ़ता 9,000 रुपये का हो गया। तो लोग भूल जाते हैं कि उसका भाव कभी 3,000 भी था 2 साल पहले। तो जो नए ट्रेडर इन्वेस्टर्स, मान लीजिए किसी ने 3,000 में भी लिया होगा 2 साल पहले, उसने 4,500-5,000 में बेचा भी होगा, बट उसकी मेमोरी से निकल जाता है, बाद में वो 7-8 हज़ार में उसको खरीदना शुरू कर देता है, क्वांटिटी भी पहले से ज़्यादा खरीदता है क्योंकि पैसे ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन जब बाजार करेक्ट होकर वो दोबारा से 6,000 की तरफ आता है तो वो पेनफुल लगता है कि भाई ये तो इतना सारा भाव कैसे गिर गया। तो अभी हम अपने पोर्टफोलियो में कुछ शेयर सार, मतलब आज भी हम करेक्शन के बाद भी देख रहे थे, तो हम ये देख रहे थे कि भाई वो करेक्शन के बाद भी ना अभी वो शेयर प्राइस बहुत महंगे हैं, और स्पेशली स्मॉल कैप मिड कैप में। और आप लोग जानते भी, मेरा आउटलुक था भैया स्मॉल कैप मिड कैप में एक अच्छी सेलिंग होगी, वो हुई भी। और अभी भी हमें स्मॉल कैप मिड कैप में कोई कंफर्ट नहीं है, बट हम इंडेक्स के लेवल पर भी मान के चल रहे हैं कि इंडेक्स साइडवेज होने वाले हैं, और अब शायद इंडेक्स में गिरावट आपको थमती हुई नजर आए। कुछ समय के लिए तो कम से कम थमेगी, फिर देखेंगे जिस तरीके से पैटर्न बनेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो प्री बजट रैली की जो सब लोग उम्मीद करते हैं, हो सकता है वो बजट के टाइम ही हो, लेकिन अब हमें लग रहा है कि शायद जो ये जो तूफान आया है गिरावट का, ये शायद थोड़ा सा थमे। साइडवेज मार्केट हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, और साइडवेज के साथ में एक 200-400 पॉइंट का तो हम राइज भी जो है एंटिसिपेट कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और निफ्टी भी जो है वैल्यूशन वाइज भी अब थोड़ा सा रीजनेबल हो गया है, तो क्वार्टर रिजल्ट्स पे तो फोकस है ही। अब देखिएगा, आज जिन शेयर्स ने संभाला बाजार को वो टीसीएस था, एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में तो देखिए एमएससीआई का इंक्लूजन की बात थी, सुबह 4% तेज था, लेकिन शाम तक फ्लैट हो गया।
लेकिन ये तो चलो करिए एक साइड, को तेजी वाले 4 शेयर हैं वो नाम मात्र के हैं। बाकी जहाँ गिरावट थी वो देखेंगे आप तो HDFC बैंक 1630 रुपये का भाव आ गया। अभी 1880 रुपये का भाव था कुछ दिनों पहले, अब 1630 रुपये। और मुझे लगता है कि 1580 रुपये के भाव जैसे ही HDFC बैंक में आए, अगर इफ़ एनी, तो ये एक अच्छी खासी बाइंग यहाँ से स्टार्ट होती हुई बड़े प्लेयर्स की हमें नज़र आ सकती है। ICICI बैंक में मैं अभी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मेरा नहीं है, क्योंकि जो रिज़ल्ट है उसके हिसाब से अभी भी मुझे थोड़ा सा स्ट्रेच लग रहा है। अदानी इंटरप्राइजेज के शेयर्स में गिरावट आनी थी भैया। जो हाई मोमेंटम हाई बीटा वाले जो शेयर्स थे वो आज पिटाई गेम में पूरे फुल मूड में थे, और ट्रेंट ने तो देखिएगा जिस तरीके का रनअप दिया, तो अभी भी 100 से आसपास की पी रेशो पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। तो ये जो ओवर प्राइस शेयर्स थे उनमें पिटाई हुई महिंद्रा एंड महिंद्रा में, और मुझे लगता है कि इस तरीके के शेयर्स में पिटाई भी जारी रहेगी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी भाई साहब बता रही थी आपको कि सब कुछ गिर रहा था, 90% शेयर नीचे, 10% शेयर भी ऊपर नहीं थे। चलिए जी, ऐसी करेक्शन आती है, हमने पहले भी देखी हुई है। कुछ लोगों के लिए ये अनोखी नई है, लेकिन देखिए कि बाजार तो एक्सपीरियंस देता ही है, और बाजार के इस एक्सपीरियंस में अभी भी ऐसा नहीं कहेंगे कि हम एक तेजी के माहौल में आ गए हैं। बट हाँ, हम ये मान के चल रहे हैं कि बाजार एक ओवरसोल्ड है, एक टेम्परेरी पुल बैक आना चाहिए, और यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर जो लोगों के मजबूरी के सौदे जो है, लीवरेज पोजीशंस हैं, वो कटी हैं आज दब के, तो वो कट गई हैं, लोगों का सेंटीमेंट बदल गया, अरे ये क्या होता है बाजार, अब तो चलो अब देखिएगा बाजार यहीं पे है, थोड़े दिन बाद बाजार यहाँ से मान लीजिएगा 500-700 पॉइंट ऊपर जाएगा, तो लोगों की मेमोरी से निकल जाएगा कि यार अभी तो यहाँ पे हम खरीदते थे, अब उसी लेवल पर लोग शॉर्ट मारना शुरू कर देंगे। तो जैसे मान लीजिएगा हम भी शॉर्ट करेंगे बाजार को, लेकिन हम 50,000 से पहले शॉर्ट नहीं करेंगे। हमारा जो भी शॉर्ट हो सकता है, शॉर्ट थोड़े बहुत से इंट्राडे ट्रेड की बात अलग है, ये बहुत शॉर्ट टर्म के ट्रेड्स, अदरवाइज हम 50,000 के नीचे हम मंदी करने के मूड में नहीं है बैंक निफ्टी में। तो 50,000 के बाद जब जाएगा तब हम देखेंगे, और वो भी हम कोई सीधा डायरेक्ट मंदी नहीं करेंगे। तो अल्टीमेटली बाजार जो ओवरसोल्ड होता है, जब कोई चीज़ सस्ती मिल रही है, तो हम ये समझते हैं कि बाजार के अंदर अपनी पूरी कैपेसिटी से नहीं, बट हाँ एक ताकत के साथ जो है खरीदना जरूर चाहिए। और खरीदने के भाव अभी स्मॉल कैप मिड कैप में नहीं है। मैं नहीं मानता अभी स्मॉल कैप मिड कैप की करेक्शन हुई है, कोई शेयर आज 10% टूट गया, पिछले 20 दिन में 25-30% टूट गया, उसका ये बिल्कुल कतई मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल फेयर वैल्यू पे आ गया। बस बात ही देखिए कि वो वैल्यूशंस कैसी है, वो रीजनेबल वैल्यूशंस पे है नहीं है, वो अपने सेक्टर में या अपने जो पीयर से उसके वैल्यूशंस कंपेरेटिव हैं या नहीं है। तो अभी हमारे को बस ये लग रहा है कि बाजार में जो कुछ ओवरडन हो गया है इंडेक्स लेवल पे, मैं स्मॉल कैप मिड कैप में मेरा अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है। तो यहाँ पर आज जो गिरावट हुई, अदानी, ट्रेंड, भारत पेट्रोलियम, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, अदानी पोर्ट्स, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के आप देखेंगे तो पिछले 3-4 साल में 3-4 गुना हुआ है शेयर। अदानी पोर्ट्स में 4% गिरावट, पावर ग्रिड 4%, मतलब ये इंडेक्स के शेयर्स हैं। टाटा स्टील 3.5%। अब देखिएगा, मान लीजिएगा टाटा स्टील का शेयर 110 रुपये के भाव आने लग जाए, तो यहाँ पर एक इनिशिएटिव जो है लिया जा सकता है, क्योंकि कंपनी की रिप्लेसमेंट वैल्यू है। तो कुछ ऐसे प्राइस है जहाँ पर इन्वेस्टर्स या जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो सकता है। NTPC के शेयर्स में 3% गिरावट, ग्रासिम में 3% की, टाटा मोटर में 3% की, महिंद्रा एंड महिंद्रा में देखिए वो टाटा मोटर्स जब टाटा टेक्नोलॉजी का IPO आया है तो क्या बात होती थी, अरे ये तो सर बहुत सस्ता शेयर है, सारी गाड़ियाँ तो टाटा की बिक रही है। मैं यही बोलता था भाई देखिएगा समय के हिसाब से है, इतनी बड़ी कंपनी है, हमारे को वैल्यू करने में अभी कंफर्ट नहीं है। अब वहाँ से टूट गया है तो सबको लोग कहेगा 750 रुपये में बहुत अच्छा शेयर हो गया, लेकिन अभी भी कोई बहुत सस्ती वैल्यूशन पे नहीं है ये। महिंद्रा में 3% की गिरावट, मुझे याद है 2 साल पहले दिवाली के आसपास हमने इसको यहाँ से 1/3 कीमत पे, वहाँ से 3 गुना हो गया है। तो हमारा स्टॉक फॉर द फेस्टिवल भी था ये उस समय पर। एशियन पेंट्स अभी देखिएगा 2252 रुपये, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि एशियन पेंट्स, क्योंकि जो बाकी कंपटीशन है, एक बेहतरीन कंपनी है, बिजनेस कैश फ्लोज हैं, फ्री कैश फ्लोज भी हैं इनके पास। बट हो सकता है कि बाजार की अब इस करेक्शन में और जो कम्पिटिटिव इनको चैलेंजेस मिल रहे हैं प्रोडक्ट के हिसाब से, तो हो सकता है कि एक बार 2200 भी तोड़ दे, हो सकता है आपको 2000 के आसपास या उसके नीचे भी ये शेयर मिल सकता है। बट हाँ एक अच्छा वैल्यू पिक हो सकता है अगर 2000 के नीचे मिलता है तो।
विप्रो 2.89%, अपोलो हॉस्पिटल 8.8%। इस तरीके से आज जो है शेयर्स बाजार में गिरावट थी। निफ्टी बैंक 48,000 पर मैनेज कर पाया किसी तरीके से, लेकिन ये ध्यान रखिएगा जहाँ पर बाजार डे का जो लो है 47898 और 47,800 एक मेजर सपोर्ट है। बहुत लोगों को लगा था कि भाई आज बाजार एकदम सुहा हो जाएगा, और सोशल मीडिया पे तो बहुत चिंता भी थी बाजार की, बट मुझे लगता है कि ये देखिएगा बाजार के वो रेंज है जहाँ पर बाजार कंसोलिडेट हुआ है। तो इसके नीचे अगर 200-250 पॉइंट अगर बाजार गिर भी जाता है तो मुझे लगता है कि चिंता की बात नहीं होनी चाहिए। अब बाजार कहीं पर भी यहाँ पे एक बॉटम बना के बाजार 49,500 तक के लिए ट्राई कर सकता है। मुझे लगता है एक बार तो बाजार आपको हो सकता है इसी हफ्ते में 49,000 के आसपास तक या 49,000 प्लस जो है वहाँ पर भी ये शेयर्स इंडेक्स जा सकता है। तो अब जो बाजार है ओवरसोल्ड है और किसी भी समय पर एक शॉर्ट कवरिंग रैली जो है इनिशिएट हो सकती है। HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI बैंक, बड़ौदा, कैनरा सब कमजोरी में थे। एक्सिस बैंक जो है 0.83 और इंडसइंड बैंक ये दो ही पॉजिटिव थे, बाकी सब कमज़ोर थे। FIs ने आज भी 4,892 करोड़ का माल बेचा, लेकिन DIs ने 8,000 करोड़ का खरीदा, लेकिन फिर भी बाजार क्यों नहीं चला? आप सोचते हुए अरे ये क्या हो गया? मैं आपको पिछले हफ्ते से बता रहा हूँ भाई साहब, अब क्या सेलिंग HNI इन्वेस्टर्स की है, जो लीवरेज पोजिशन है वो कट रही हैं, वो चैलेंज है। 1419 करोड़ इंडेक्स फ्यूचर्स में बेचा और देखिएगा स्टॉक फ्यूचर्स में कवर कर लिया। यहाँ से एक अंदेशा आ रहा है कि FIs की पोजीशंस हालांकि अभी भी मंदी की है, उन्होंने ऑप्शंस में अपनी पोजीशन नहीं काटी है, लेकिन जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, प्रो अकाउंट्स हैं, जो प्रोप्राइटरी अकाउंट्स हैं, जिनके अपने टर्मिनल्स हैं, वहाँ पर वो प्रोफेशनली जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने अपनी पोजीशंस काफ़ी हद तक मंदी की कम कर लिया। मुझे लग रहा है कि उछाल आएगा, लेकिन उनकी भी ऊपर की साइड में कॉल बिकी हुई हैं। तो उन सब को देखते हुए एक जो है राइज हम मान के चल सकते हैं कि बैंक निफ्टी में कल आपको देखने के लिए मिलना चाहिए। निफ्टी में भी हालांकि चांसेस है, बट बैंक निफ्टी में श्योर हमें लगता है कि कल बैंक निफ्टी पॉजिटिव बंद होएगा। और निफ्टी 0.592 ये PCR है, और बैंक निफ्टी की तो जबरदस्त ओवरसोल्ड है 0.5356। डाउ जोन्स आज थोड़ा सा ठीक है, 0.5% के आसपास तेज है। ब्रेंट क्रूड $80 पे है। और ऑप्शन चेन के डेटा में देखें तो भाई सब बैंक निफ्टी में तो क्या पुट अनवाइंडिंग हुई है, पुट भाई राइटर तेजी वाले सारे पछाड़ दिए गए, और बैंक निफ्टी में भी थी, हालांकि इतनी ज़्यादा अनवाइंडिंग नहीं है, और पुट राइटिंग निचले लेवल्स पर है, और हमने भी थोड़ी बहुत तो नीचे हमने भी बेची है। तो कुल मिलाकर 47,000 का जो दायरा है वो यहाँ पर भी एक अच्छी खासी पुट राइटिंग हो रही है। 83,000 कॉन्टैक्ट है। इसके अलावा अगर 46,500 पे अनवेंडिंग हो गई है, लेकिन यहाँ पर 48,000 है, बट यहाँ पे रिस्क रिवार्ड के एंगल से हमें लगता है कि 46,500 पे 236 रुपये की जो पुट है बेचने लायक हो सकती है। और यहाँ पे हमारी पोजीशंस हैं, हमने आज सेल भी करी है ये। और यहाँ पर जो आज हमने आपके साथ ये बाज़ार की चर्चा की, इसमें बहुत चिंता का सबब भी बहुत लोगों को लग रहा होगा, अरे सर ये बाज़ार ऐसे कैसे टूट सकता है? अरे भैया बाज़ार है, होता है, इसमें कोई ऐसा आश्चर्यचकित नहीं है, ठीक है। अब बाज़ार टूटने में सबको लॉस होता है, मतलब इन्वेस्टर को तो होता है, हमारे को भी हुआ है आज तो, ठीक है जी, और क्योंकि हम बड़े हैं हमारे भी, लेकिन ये बाज़ार की फितरत है, बाज़ार को संभलना है, बाज़ार को गिरना है, बाज़ार को चढ़ना है, ये बाज़ार का नेचर है। तो उस नेचर को आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, तभी बाज़ार के साथ आप पैसे कमा सकते हैं। बाज़ार का बिहेवियर जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब बहुत सारे लोग ये चिंता करेंगे कि जी अब मतलब आप ये समझिएगा कि जो 6 महीने पहले तक ये चिल्लाते थे कि जी बाज़ार में कभी 23,000 का लेवल आएगा, सोच भी नहीं सकते थे। कोई सोच नहीं सकता होगा कि 48,000 का लेवल जो है बाज़ार में बैंक निफ्टी में आ जाएगा। और मैं हमेशा अक्सर जब हमारी बातचीत होती है तो मैं कहता हूँ देखिए बाज़ार में ना सब कुछ संभव है, और बाज़ार जब गिरने पर आता है तो बहुत बुरे तरीके से गिरता है, जब चढ़ता है तो भी बुरे तरीके से। अब देखिए जो बाज़ार गिर रहा है ना, ये मजबूरी में ना लोगों से सस्ता माल बिकवा रहा है, यानी कि जिनकी लीवरेज पोजीशन है वो अपनी लीवरेज पोजीशन को स्केयर ऑफ करेंगे, सस्ता बेचना पड़ेगा। तो ये मजबूरी है लीवरेज पोजीशंस के साथ। और ये जो मुझे लगता है आज का जो फॉल है, और हो सकता है कल भी सुबह आपको थोड़ा सा मंदा मिले बाजार, और फिर उसके बाद आपको दोपहर 11:30, 12, 1 बजे के बाद मुझे लगता है कि एक अच्छी रिकवरी जो है निचले लेवल से आ सकती है, क्योंकि एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट बाइंग इंडेक्स शेयर्स में हो सकती है। जैसे मैंने अभी आपके साथ HDFC बैंक की बात की, आज हम एक्सिस बैंक में भी देख रहे थे कि कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे इन्वेस्टर्स वाली जो है बाइंग इनिशिएट हो सकती है। इंडसइंड बैंक के अंदर भी जो आज न्यूज़ थी उसका हो सकता है सर आपको कल पॉजिटिवली देखने के लिए मिले।
और HDFC बैंक के अंदर भी निचले लेवल से एक जो है बाइंग हमने देखी। तो अल्टीमेटली हमारा मानना ये है कि कुछ पुल बैक की जो है उम्मीद होती है। अब क्या होता है कि जब बाजार ओवरसोल्ड होता है तो जो लोग पैसा लेके बैठे होते हैं तो 1-2 दिन के लिए बाइंग करने तो कम से कम वो भी आते ही हैं। तो उस वजह से जो है एक टेक्निकल पुल बैक होता है। तो यही उम्मीद हमारी है। और हमारे ये देखिएगा हमारी हम तेज़ी की पोजीशंस हैं। तो बहुत सारे जो व्यूअर्स वो कहते हैं सर आप तो हमेशा मंदी में रहते हो। आप मंदी में हम रहते थे, देखिएगा जब बाजार ऊपर होगा ना तेज़ी होगी हम फिर मंदी में आ जाएंगे। अगर बाजार 52-53 हज़ार के ऊपर जाएगा हम फिर मंदी में होंगे। अब बाजार सस्ता होगा ना हम हमेशा खरीदारी करने की चेष्टा करेंगे। तो ये हम तो सीधी सी हमारा एक ही गोल्डन प्रिंसिपल है, सस्ता मिले तो खरीदेंगे, महंगा मिलेगा तो बेचेंगे। तो अब हमें लग रहा है कि बाजार और सस्ता होगा तो हम और तेज़ी की पोजीशन बनाएंगे, और सस्ता होगा तो और तेज़ी की पोजीशन बनाएंगे। और पोजीशंस जो है साइजिंग जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। और देखिएगा फिर भी हमारी कॉल तो बिकती है। मान लीजिए कि बाजार टूटता भी है ना तो कुछ पैसे हमारे को देके तो ज़रूर जाता है। और अभी भी हमने हालांकि ऑप्शंस तो हमने बेची हुई है, लेकिन जो भी कॉल ऑप्शन है हमारी 50,000 से ऊपर की बिकी हुई हैं सारी। तो हालांकि पुट भी अब तो हमारी 50,000 के आसपास की हैं, उसके ऊपर की भी है 49,500 पे भी, और जैसे मैंने बोला 46,500 तक भी हमने बेच रखी है। तो अल्टीमेटली वो हमारे स्प्रेड्स हैं सारे जहाँ पर हमने बेच रखे हैं। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।